कहानी शुरू होती है एक छोटे, शांत लेकिन रहस्यमय गांव से। वहां रहती थी एक नन्ही, चांद जैसी खूबसूरत लड़की प्रियंका। लेकिन उसकी जिंदगी बचपन से ही अंधेरों में डूब गई थी। जन्म लेते ही माँ बाप चल बसे। गांव वाले कहते, ये लड़की बदनसीब है, इसके जन्म लेते ही मौत घर में घुस आई। प्रियंका के लिए आसमान के नीचे कोई सहारा नहीं बचा था। तब उसके मामा उसे अपने घर ले आए। गांव के लोग बोले, अब बच्ची की जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन सच बिल्कुल उल्टा था। उसकी मामी हर रोज उसे तानों से छलनी कर देती। तेरे कदम पड़ते ही घर का सुख चैन खत्म हो गया। अनाज घट गया, मवेशी बीमार पड़ गए, सब तेरा ही अपशकुन है। प्रियंका चुपचाप सब सुनती रहती। उसकी नन्ही हथेलियां बर्तन मांजते मांजते छिल जातीं, लकड़ियां उठाते उठाते कांटों से लहूलुहान हो जाती। वह सुबह से शाम तक काम करती, लेकिन उसके हिस्से सिर्फ ताने और आंसू आते। फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो दिल के किसी कोने में उम्मीद का एक दिया जल रहा हो। वह मन ही मन सोचती, शायद एक दिन मेरी जिंदगी बदल जाएगी। शायद कोई चमत्कार होगा और मैं इस अंधेरे घर से बाहर निकलूंगी। प्रियंका अब बड़ी हो चुकी थी। उसकी मासूमियत अब एक अनुपम सुंदरता में बदल चुकी थी। गांव भर में उसकी सुंदरता की चर्चा होने लगी। लड़के उसे दूर से निहारते, पर मामी का डर और कठोर स्वभाव ऐसा था कि कोई पास आने की हिम्मत नहीं करता। मामा की नज़र हमेशा प्रियंका पर टिकी रहती थी। वह जहां जाती, उसकी आंखें उसका पीछा करतीं। अक्सर वह बेवजह पास आ जाता, कभी पानी मांगने के बहाने, कभी लकड़ी रखने के नाम पर। उसकी नज़र में एक अजीब सी भूख थी जो प्रियंका को भीतर तक डरा देती। कभी उसके कंधे पर हाथ रख देता, कभी उसकी चोटी खींचकर हंसने लगता। प्रियंका का दिल हर बार धड़क उठता। उसे लगता जैसे घर में हर कोने में कोई खतरा छिपा बैठा है। वह रात को सोते समय भी डर के मारे जागती रहती कि कहीं मामा उसके पास न आ जाए। उसकी मासूमियत पर हवस की छाया हर दिन गहरी होती जा रही थी। लेकिन एक रात जिंदगी ने प्रियंका को ऐसा घाव दिया जिससे उसकी आत्मा तक कांप उठी। उस रात हवा में अजीब सी घुटन थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। प्रियंका ने रसोई के कोने में अपनी पुरानी चादर बिछाई और सोने की कोशिश की। तभी दरवाजे पर लड़खड़ाते कदमों की आहट हुई। मामा नशे में धुत, आंखें लाल, चेहरे पर हवस की परत लिए अंदर आए। कमरे में शराब की गंध फैल गई। वे धीरे धीरे प्रियंका के पास आए और झुककर उसके चेहरे को देखने लगे। तू अब बड़ी हो गई है, आज से तू मेरी है, उन्होंने खुरदरी आवाज में कहा और प्रियंका का हाथ पकड़ने की कोशिश की। प्रियंका के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने मामा का हाथ झटक दिया और बिजली की तरह रसोई से बाहर भागी। पीछे से मामा की शराब भरी आवाज गूंज रही थी, रुक जा, मैंने तुझे पाला है, तू कहीं नहीं जाएगी। प्रियंका की आंखों में आंसू थे। बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन वह बिना रुके दौड़ती रही। उसके पैर कीचड़ में धंस रहे थे, कपड़े भीग चुके थे, लेकिन उसकी आत्मा उसे पुकार रही थी, भाग प्रियंका, वरना सब खत्म हो जाएगा। उस रात गांव की सीमा पार करते हुए उसने कसम खाई, अब कभी इस घर की चौखट नहीं लांघूंगी। अब मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगी। बारिश में भीगी हुई पूरी रात भटकती रही। उसके मन में डर था, दर्द था, लेकिन कहीं न कहीं एक अजीब सा जोश भी था। मानो अंधेरे में उसने अपने जीवन का पहला बड़ा फैसला ले लिया हो। रात का अंधेरा गहरा था। आसमान में बिजली बार बार चमक रही थी, मानो पूरी दुनिया को एक पल के लिए उजाला दिखाकर फिर अंधेरे में धकेल रही हो। बारिश लगातार बरस रही थी और कीचड़ में फिसलते हुए प्रियंका गांव से बाहर भाग रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल चेहरे से चिपके थे और पैरों में चोट लगी थी।
लेकिन डर उससे बड़ा था। उसका हर कदम जैसे जिंदगी और मौत के बीच की दौड़ बन चुका था। रास्ते में कुछ शराबी लड़खड़ाते हुए बैठे थे। जैसे ही उन्होंने प्रियंका को देखा, वे हंसते हुए उठ खड़े हुए। ए लड़की, इधर आ, उनमें से एक चीखा और उसका पीछा करने लगा। प्रियंका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके गीले पांव फिसल रहे थे, लेकिन वह रुकी नहीं। जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके कान में फुसफुसा रही थी, भागते रहो, रोको मत। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तभी अचानक सड़क पर तेज हेडलाइट की चमक पड़ी। प्रियंका ने पलटकर देखा और सीधे सड़क पर आ गई। एक कार पूरी रफ्तार से आ रही थी। ब्रेक की आवाज चीख सी गूंजी। प्रियंका जमीन पर गिर गई। आंखों के सामने सब काला हो गया। जब प्रियंका की आंख खुली तो उसे हल्की धूप की गर्माहट महसूस हुई। वह एक विशाल, साफ कमरे में थी। चारों तरफ सफेद चादरें, हल्की सी खुशबू और शांति का माहौल था। मानो वह किसी और दुनिया में आ गई हो। कमरे के कोने में एक आदमी खड़ा था, सूट पहने, लंबा, शांत और गहरी आंखों वाला। उसने मुस्कुराकर कहा, डरिए मत। आप अब सुरक्षित हैं। उसने बताया कि उसने प्रियंका को सड़क पर घायल पाया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। प्रियंका को पहली बार किसी अजनबी के शब्दों में सच्ची चिंता महसूस हुई। धीरे धीरे प्रियंका ने उस आदमी को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसकी आंखें भीग गईं। तुमने बहुत सहा है, उसने धीरे से कहा, लेकिन अब तुम्हें कोई नहीं रुलाएगा। कुछ महीने बाद प्रियंका की जिंदगी सच में बदल गई। वह आदमी एक सफल और नेकदिल बिजनेसमैन निकला। उसने प्रियंका को अपने घर, अपने जीवन में जगह दी। प्रियंका पहली बार खुलकर हंसी। उसके जीवन में पहली बार सम्मान और सुरक्षा का एहसास हुआ। उसकी टूटी आत्मा धीरे धीरे फिर से जुड़ने लगी। प्रियंका अब एक बड़े घर में रहती है। उसने अपने पति के साथ मिलकर गांव के अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल खोला, ताकि कोई बच्ची फिर कभी वह दर्द न झेले जो उसने सहा था। उसकी हंसी अब पूरे घर में गूंजती है। प्रियंका सबको सिखाती है, जिंदगी चाहे जितनी अंधेरी हो, अपनी रोशनी खुद ढूंढो। एक दिन वह रोशनी तुम्हें खुद ढूंढ लेगी। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए किसी जादू से कम नहीं। ऐसी ही रोमांचक, दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक अपनी कल्पनाओं को उड़ान दीजिए और अपना ख्याल रखिए।